वाक़या बयान फरमाया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह पाक ने अपने सोहने नबी नूं मेराज करवाई मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तक। बेशुमार हिकमतां ने, बेशुमार वजूहात ने, उन्हां विचों कुरान ने बयान फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह अपनियां निशानियां अपने सोहने नबी नूं विखाए। और कुरान मजीद सूरह नजम के अंदर पढ़िए तो सूरह नजम के अंदर भी मेराज का तज़करा है, मिलता है। और उसी सूरत के अंदर ये भी आयत मिलती है, लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अपने सोहने ते लाडले नबी नूं अपनियां वड्डियां वड्डियां निशानियां विखाइयां। और निशानियां कैसियां ने, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन दी तफसीरां नूं पढ़ के वेखो, अकवाल नूं पढ़ के वेखो, सब ने यही लिखिया है कि जेड़े मेराज दी रात हुजूर ने मंजर वेखे ने वो अल्लाह दियां निशानियां ने। और जेड़ियां निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज दी रात अपने लाडले नबी नूं विखाइयां ने, वो ऐसियां निशानियां ने, कुछ उन्हां विच ऐसे मनाजिर ने कि कुछ अजाब ने और उन्हां दियां वाईदां बयान कीतियां। कुछ हुजूर ने खसूसियात वेखियां, अपनी उम्मत दियां अच्छियां आदात नूं वेखिया, तो फिर उहदे ते जज़ावां, फिर उहदे ते अल्लाह दे प्यारे हबीब ने खुशखबरियां सुनाइयां। ये दोवें मंजर अल्लाह दे प्यारे हबीब ने वेखे मेराज दी। दोवें मंजर बड़ा एक इस्लाही, बड़ा एक खूबसूरत, अपने दिलों नूं बदल देने वाला एक ये मौजू है। अगर असां सुनिए, सुनते तो रहने, अगर असां अमल करिए, सुनते तो रहने रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई गल उलमा कोलों दरस के अंदर भी सुनते रहने। मज़ा ये वे कि सुन के अमल भी साडा काम ये वे कि असां पैगाम पहुँचाना, तो नाल भी दुआ करी दी खाली पैगाम नहीं, सानू भी रब अमल की तौफीक देवे। ठीक है, कदी इंज नहीं होया कि मौजू के अंदर मौलवी नूं गल लगदी होवे ते ना करदा, ना मैं कीती होवे। नहीं, अज मैं एक मंजर इंज दा भी पढ़िया, जिहड़ा हुजूर ने अपनी उम्मत के जिहड़े मौलवी ने, खतीब ने, आलिम ने, ते वाज़ो नसीहत बड़ी करदे ने, लेकिन खुद अमल नहीं करते गे। उन्हां दी कितनी सख्त वईद बयान फरमाई, वो भी मैं आपके सामने बयान करांगा। भाई जेड़ी गल है वे वो लोगों तक पहुँचानी। हाँ जी, अल्लाह दे प्यारे हबीब ने मनाजिर बेशुमार वेखे, बेशुमार मंदिर वेखे गए। और एक मकाम ते इमामुल अंबिया ने मंदिर वेखिया। सुनने अबी दाऊद शरीफ दी हदीस पाक है, हुजूर इमामुल अंबिया आपने इरशाद फरमाया कि मेरा गुज़र एक ऐसी कौम दे कोलों होया कि जिस कौम नूं मैं वेखिया कि उस कौम दे कुछ लोग, उन्हां दे नाखुन वड्डे वड्डे ते पित्तल दे नाखुन, लोहे दे नाखुन। फरमाया कि वो अपने सीनियां नूं इंज करके चाक पिया करते ने और अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ नोचते पे ने। जिबरील, हुजूर इस्लाम ने फरमाया, जिबरील मन हाउला, जिबरील ए कौन लोग ने जिन्होंने इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है, कौन लोग ने ऐसे? हुजूर इमामुल अंबिया आपने की इरशाद फरमाया सोहणिया, ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े दुनिया में रह के मुर्दा भरा का गोश्त खाते सन। हुण मुर्दा भरा का गोश्त कोई गल समझ नहीं आती हैगी। हुजूर फरमा दिता
मुर्दा भागी का गोश्त खाना। और इस गल नूं 26वें सिपारे दे अंदरों एक आया मुकदसा तो भी ये बात मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लख्मा अखीह मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। फरमाया, ए ईमान वालियो, कुछ ऐसे गुमान होंदे ने जेड़े बंदे नूं गुनाह तक लै जांदे ने। कुछ ऐसियां बदगुमानियां होंदियां ने जेड़ियां तुहानूं गुनाह तक लै जांदियां ने। है मुसलमान है पड़ोसी है महल्लेदार है रिश्तेदार है, रोज़ मिलते जुलते हो, फिर उनके बारे ज़हन गलत रखिया किसी के कहण ते, या किसी ने कोई चुगली लाई या किसी ने कोई गीबत की, दिमाग खराब कर दिता, अपना भी ज़हन खराब, अगले का भी ज़हन खराब कर दिता, बदगुमानी पैदा हो गई। अल्लाह दा कुरान की फरमा रहा है, फरमाया आयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लख्मा अखीह, तुहाडे विचों कोई बंदा पसंद करदा है कि अपने मुर्दा भरा का गोश्त खाए। ये कौन पैगाम दे रहे जी? अल्लाह। कुरान मजीद के अंदर पैगाम देने वाला कौन है जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पैगाम दे रही है। फरमाया, कुछ बदगुमानियां गुनाह तक अपड़ जांदियां ने, और फिर कुछ ग़ीबतां ते चुगलियां इंज दियां होंदियां ने जेड़ियां गुनाह तक अपड़ जांदियां ने। और इन्नी सख्त वईद बयान फरमा दी थी। अल्लाह फरमाया, सोहणिया इन्हां लोगों को पुछ, तुहाडे विच कोई है, कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भरा का गोश्त खाए? सहाबा अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह नहीं, फकरिहतुमू, हम तो कराहत करते हैं, हम पसंद है। तुहाडे कोल भी पूछा जाए, किसी को भी पूछा जाए, हर बंदे यही गल आखनी है, फकरिहतुमू, असी पसंद नहीं करते, असी कराहत करने गए हाँ। ते अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाया, तो फिर इंज ही है, जिस बंदे ने गीबत की थी तो फिर इंज ही समझो जिवें उन्हें अपने मुर्दा भरा का गोश्त खाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डर जाओ, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक तुहाड़ियां तौबा कबूल करने वाला, क्योंकि रहीम जो है ना। हज़रात ज़ी वकार इमाम उल अंबिया ने मंदर वेखिया मेराज दी रात, जेड़े गिबतां करने वाले, चुगलियां करने वाले और जनाबे वाली लोगों के अंदर दराड़ा पैदा करने वाले, मुसलमानों को लड़ान वाले, हुजूर फरमाया कि उन्हें अपने नाखुना दे नाल अपने चेहरियां नूं नोच रहे ने और अपने सीनियां नूं, जिस्मां नूं नोच रहे ने। इतनी सख्त सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने उन्हां लोकां नूं दिती हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असी तां पल पल हर लम्हा लम्हा यही दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह सानू गुनाहां तो महफूज फरमा लै, या अल्लाह सानू सारियां नू गुनाहां तो महफूज फरमा लै, आइंदा गुनाहां तो बचन दी तौफीक अता फरमा। फिर असी पढ़ने गुनाहां तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला, गुनाहां तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला।
कदी रात दी तन्हाई दी अंदर सोच असा दिन दे अंदर कितने पाप ते कितने गुनाह करने आ, कितने लोगां दियां गीबतां ते चुगलियां करने आ, कितने लोगां दे दिलां नूं दुखाने आ। फिर असा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दी अंदर तौबा भी नहीं करते, सजदा रेज भी नहीं होंदे, दुआ भी नहीं करने आ। ना एक दिन तेरी ते मेरी जिंदगी दा बाब खत्म हो जाना है, ये दरवाजा बंद हो जाना है, साइयां कबर दी अंदर उतार देना है। और उस तो पहले पक्की ते सच्ची तौबा करके यही पढ़दा रहा कर, गुनाहां तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। पढ़ लो कोई गल नहीं। गुनाहां तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। मुआफी कर अता मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। मुआफी कर अता मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। इमामुल अंबिया नबियां दे तारदार आप दा बुरा कुटिया है, फिर आपने एक ऐसा मंजर वेखिया है, दिल खुश हो जाएगा, झूम जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। नबियां दे तारदार आप दा गुजर पुल सिरात तो होया है, आपकी वेखदे ने हुजूर दा एक उम्मती है, पुल सिरात करास करदा है, फिर डिग पैंदा है, फिर उठदा है, फिर डिग पैंदा है। इमामुल अंबिया नबियां दे तारदार अपने उस उम्मती दे उस मंजर नूं वेख रहे ने, जिस वक्त हुजूर ने अपने उस उम्मती दा मंजर वेखिया है, थोड़ा जा वक्त गुजरिया है, आपकी फरमाउंदे ने उस बंदे ने अपनी जिंदगी दी अंदर मेरे ते एक वारी दरूद पढ़िया सी। कितनी वारी जी? एक वारी दरूद पढ़िया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर इमामुल अंबिया आपकी फरमाया ओ दुरूद आया है, उस दुरूद दी बरकत दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने उस उम्मती नो, उस हुजूर दी उम्मती नो अला वाहिद दे अंदर पुल सिरात नो करास करा दिता है। और मैं क्या जिस नबी दा दुरूद इतना मुश्किल कुशा है, अला वाहिद दे अंदर पुल सिरात करास करवा देंदा है। और मैं क्या साहिब दुरूद नबियां दा ताजदार कितना बड़ा मुश्किल कुशा होवेगा। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना रंग बनाउंदे होया नक्शा खिंचदे ले, आपकी फरमांदे ले, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो।
मैं आख्या जदों ओ मंजर नबियां दे ताजदार ने अपने उम्मती दा वेख्या होवेगा कि उम्मती पुल सिरात तो डिगदा है फिर उठ जांदा है, मेरा विजदान कहंदा है नबियां दे ताजदार ने अपनी उम्मती दी उस बेबसी नूं बर्दाश्त नहीं कीता, बल्कि नबुव्वत दी निगाह मारी है। अल्लाह दी जात ने अना वाहिद दी अंदर पुल सिरात नूं क्रॉस करवा छड़िया है। और मैं क्या पुल सिरात दा सफ़र कितना है, पुल सिरात दा रस्ता कितना है? और 1500 साल दा रस्ता है। और 500 साल सीधा बंदा चलता जाए, फिर 500 साल बुलंदी दी तरफ चलता जाए, फिर 500 साल थले उतरता जाए, 1500 साल दा रस्ता है। जिस वक्त हुजूर ने अपनी उम्मती नूं वेखिया है, हुजूर दी बरकत दे नाल ओ एक लम्हे दे अंदर पुल सिरात नूं क्रॉस कर गया है। फिर सानू पढ़ना चाहिए, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इमामुल अंबिया अपनी उम्मत नाल बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मुहब्बत करते हैं। तो काश के सानू भी हुजूर नाल अमली तौर पर मुहब्बत हो जाए, असी भी प्यार करके विखाइए, खाली दावा नहीं, प्यार करके भी विखाइए ता मज़ा है। तो जे अगर मुहब्बत होई अंदरों तो फिर दरूद सोने ते एक बारी पढ़िया भी काम आ जाना है। तो जे अगर होई दिखलावे दी मुहब्बत, नरगढ़ तो उता तो जनाब तो फिर भावें जिन्नियां मर्जी नमाज़ा भी पढ़ लो तो कोई नहीं काम आनी। क्यों जी? अल्लाह अकबर। अगला मंजर सुनो, इस मंजर सुन के दिल दियां अखां जड़ियां ने ना वो गमगीन हो जांदियां ने। अल्लाह अकबर। हुजूर फिर एक ऐसे जगह ते पहुँचे कि हुजूर इमामुल अंबिया आपकी इरशाद फरमाते ने, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने, अत-तरग़ीब फ़ी फ़ज़ाइल अल हबीब के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत है, हुजूर इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां दे होंठ अग दियां कैंचियां दे नाल कटे जा रहे हैं, अग दियां कैंचियां दे नाल। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया, जिबरील ये कौन लोग ने? जिबरील अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तुहाडी उम्मत दे ओ मौलवी ने, तुहाडी उम्मत दे ओ मौलवी ने जेड़े मिंबरां ते बैठ के बड़ी शानदार तकरीर करदे, लोगों को कबर ते हशर ते जनाब जन्नम दे विचों भी फेरा दवा लियावे ते जन्नत विचों भी हैं सैरा करवा लियावे ते लेकिन खुद अमल को नहीं करते। क्यों जी? खुद अमल हुण तुसीं सोची पै खड़े हो, लो जी कारी साहब ने अपनी गल भी कर छड़ी है। अल्लाह दे बंदे हो, जे अगर मैं तुहाडी गल करना वा तो जे अगर साड़ी भी गल हो रही है तो साडा काम है वो भी तुहानूं दसना ना। तो जे मैं गल हजम कर जा लगा जा या मैनू आँदी भी गल तो ये फिर कोई मतलब है कि दीन बयान करने का हक का ना होया, ये तो फिर 2 नंबर ही होगी ना। तो जे अगर मैं तुहानू कोई गल समझा दियाँ तो फिर तुसी भी बचा जाया करो ना, गुस्सा कर जाते हो, नाराज ना आया करो, गुस्सा ना कर। मैं सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल की रजा वास्ते गल कर रहा हूँ। वेखो ना, हुण मैं गल की है कि उन्होंने मौलवियों के अग की कैंचियां दे नाल होण कटे जा रहे होणगे ते जनाब हुजूर ने अपनी अखां नाल मंजर वेखिया ते गल किंदी हो रही है? मौलवियों की हो रही है। तो मैं की हाँ? मौलवी हाँ हैं।
जे मैं अपनी थां की गल कर सकना वा तो मैं भी बर्दाश्त की बैठा वा, तो फिर जो मैं कोई इंज की गल करा तो तुसी भी बर्दाश्त कर लिया करो ना। इमामुल अंबिया आपकी इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाया जी। फरमाया मैं वेख्या कि अग दियां कैंचियां दे नाल उन्हां दे होंठ कटे जा रहे हैं, सुबाना कटियां जा रही ने। जिबरील अर्ज की या रसूलल्लाह तुहाडी उम्मत दे मौलवी ने जेड़े बड़ियां तकरीरां दा करदे सन लेकिन खुद अमल कोई नहीं करदे सन। अल्लाह ताला मौलवियां नूं भी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सारा बोलो सारे आमीन। जो तुहाडी वारी आई उदों भी बोलना है आमीन, ठीक है ना। इमामुल अंबिया नबियां दे तारदार, दो जहानां दे सरदार। हुण जरा ये हदीसे पाक सुनो। हुजूर फरमाया कि फिर मेरा बुराक उड़िया तो फिर मैं एक ऐसे मकाम ते पहुंचिया, एक ऐसी जगह ते पहुंचिया, मैं की वेखना वा कुछ लोग ने जिन्हां दे पेट कोठियां जिड्डे ने और उन्हां दे बाहरों नज़र आ रहा है कि उन्हां दे अंदर बड़े बड़े अजदहा, बड़े बड़े सप, बड़े बड़े ठूमें उन्हां दे पेटा दे अंदर दौड़न डे ने। और पेट किडे किडे ने जी, कोठियां कोठियां जिडे गए। तो मैं क्या कि वेखो कि हुजूर आपने अपनी अखा नाल मंजर वेख के सानू दसिया तो फिर उम्मत सुन के भी अमल ना करे तो उस दिन की तैयारी ना करे तो फिर बड़ी माड़ी गल है ना, बड़ी वड्डी माड़ी गल है। हुजूर फरमाया जिबरील ए कौन लोग ने? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये ओ तुहाडी उम्मत दे लोग ने जेड़े हराम खांदे सन। ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े हराम खांदे सन और जेड़ा गरीब यतीम दा नाहक माल खांदे सन। फरमाया सोनिया तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने। या रसूल अल्लाह जाया जे अपनी उम्मत नूं ये पैगाम दिया जे कि लोग किदे गरीब यतीम दा हक ना खान वरना क़यामत वाले दिन अज़ाब भी मिलेगा और हक भी देना पेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर दी अखां गमगीन हो गई। ये मंजर वेख के हुजूर दी अखां चों आंसू जारी हो गए। हुजूर रो पे। तो जिबरील अर्ज की सोनिया अपनी उम्मत नूं जाके समझाया जी। तो हुजूर ने 1500 साल पहले समझा दिता। इतने मिंबर ते बह के भी तुसीं सुनते पे हो तो उम्मत फिर भी ना समझे। अल्लाह उम्मत फिर भी ना समझे। यार किड्डी माड़ी गल है। क्या ये दुनिया का मालो मता असीं नाल लै जाना? दुनिया की जायदाद बंगले असीं नाल लै जाने ने? दो लम्हे वास्ते सोचिए ना तो ये सब सां बंद होने की गेम है। जो साह बंद हो गया ना तो समझो हर शह दुनिया की इत्थे ही बंद हो जानी है। भावें कोई लैंड लॉर्ड है तो भावें कोई करोड़पति तो भावें कोई बंगले तो भावें कोठियां वाला तो भावें अरबा खरबा बैंक बैलेंस रखने वाला बेली है। जो साहां की डोरी इंज करके जनाब टुट जानी है ना तो फिर हर शह इधर रह जानी है। फिर साइयां अगां दा वेखना, अगां दा सोचना, दस भी हुण की करके आया दुनिया के अंदर ते उत्थे असा की जवाब देना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप की फरमाउंदे ने? आप फरमाउंदे ने ए दुनिया ओए चक्कियारो ओए असां इस दे ओए दाने ओए वारी वारी ओए पिसना सब ने ओए की राजे की राणे सारे फिर इस चक्की दे अंदर पिस के ही लंघना है ते लंघ उन्हें जाना सुकून नाल। और जिन्हें रब रसूल नूं राजी कीता होया
जिन्हें दुनिया विच रह के रब रसूल नू नाराज कीता होया ते ओ कदे भी पार दुनिया दे अंदर भी उनकी दुनिया बर्बाद होएगी, आखरत दे अंदर भी उनकी आखरत बर्बाद हो जाएगी। हुण अगला मंजर सुनो। नबियां दे तारदार दो जहाना दे सरदार इमामुल अंबिया आप दा बुरा कुडिया, आप दा बुरा कुडिया फिर एक ऐसे मकाम ते पहुंचिया, अल्लाहु अकबर, फिर एक ऐसी जगह ते पहुंचिया इमामुल अंबिया आपने की वेखिया कुछ लोग ऐसे ने और जड़ा अच्छा ते साफ सुथरा खाना छोड़ के बदबूदार खाना खा रहे ने, बुरा खाना खा रहे ने। अल्लाहु अकबर। एक पासे सही खुशबूदार खाना है लेकिन वो खुशबूदार खाने नो छोड़ के बदबूदार खाने नो खा रहे ने। नबियां दे तारदार इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार आप फरमाया जिब्रील ए कौन लोग ने अर्ज की सोने ए तेरी उम्मत दियां कुछ औरतां ने ए कुछ मर्द ने। हुजूर इमामुल अंबिया आप फरमाया अल्लाह दा गुनाह की है, अल्लाह दा जुर्म की है। जिब्रील अर्ज करदा है सोने ए औरतां ने और जड़ियां शादीशुदा हो के गैर महरमा दी तरफ जांदियां सन, अपने पाकीज़ा शोहर नु छोड़ के गैर महरमा दी तरफ जांदियां ने। आज अल्लाह ने ऐसा अज़ाब अता फरमाया है कि अच्छा खाना छोड़ के बदबूदार खाना खा रही ने। सोने ए तेरी उम्मत दे ओ लोग ने, ए ओ जवान ने और जिन्हां दियां शादियां होइयां लेकिन अपनियां पाकीज़ा बीवियां नु छोड़ के नापाक दे गैर महरमा दियां तरफ जांदे रहे ने, अपने पैसे नु उजाड़ते रहे ने, अयाशी फहाशी करते रहे ने, उरियानी दी अंदर मुबतला होंदे रहे ने और ज़नाकारी दी अंदर मुबतला होंदे रहे ने, बुरे अफआल करते रहे ने। सोने ए तेरी उम्मत दे ओ लोग ने और जेड़े दुनिया विच शादीशुदा हो के गैर महरमा दी तरफ जांदे सन, अज अल्लाह ने ऐसा अज़ाब अता फरमाया है अच्छा खाना छोड़ के बदबूदार खाना पिया खांदे ने। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बड़ा पैगाम देना जा रहा वहाँ, बहुत बड़ा पैगाम दे रहा वहाँ। कोई बंदा समझने वाला समझेगा, ना समझने वाले नु जिन्नियां मर्जी कुरान हदीस सुना छोड़ो उन्हें नहीं समझनिया है। जड़ा समझदार होएगा वो समझेगा, जवान समझे। बुजुर्गों को भी मेरा पैगाम है, उन्होंने भी मेरा ये पैगाम है। मैं हदीस पाक बड़ी हुजूर इमामुल अंबिया दी, हुजूर इरशाद फरमाया बूढ़ा जानी जन्नत में नहीं जाएगा। की फरमाया बोलो, हुण चुप हो गए। मौलवी होरी बड़े बोले सी हैं, मौलवी पर तो छेती आ गया आमीन हैं, आमीन मौलवियों ने दया आई है। तुसी भी बोलो ना। हुजूर की इरशाद फरमाया कि जेड़ा बूढ़ा जानी होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। मतलब ये कि वो जेड़ी वाल चिट्टे हो गए, सिर चिट्टा हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन आदतों तो फिर नहीं बात आ रहा है। तो फिर मतलब ये कि ये हुजूर ने फरमा दिता वो जन्नत के अंदर। तो जेड़े जवान ने हैं शादीशुदा ने उन्होंने शरीयत ने वैसे ही सजा बड़ी बुरी रखी है, लेकिन मैं मंजर मेराज बयान कर रहा वहाँ। हुजूर वेख्या बुरे खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना छोड़ के कैसा बदबूदार खाना होएगा। तुसी रात दा बासी खाना खा लोगे, सालन बुस्या हुए खा लोगे, तो उन्हें वेख के उल्टी आ जाएगी। उनकी जिहड़ी स्मैल उनकी बदबू दे नाल दुनिया दा रात दा बासी खाना सालन असी खा नहीं सकते। वो जड़ा कयामत वाले दिन वो जड़ा बनया होएगा, वो जनाब जिस्मां दे विचों पीप निकली होएगी, वो पता नहीं किस किस चीज़ दा बदबूदार वो खाना होएगा, तो वो किस तरह खाओगे फिर। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो ना, एक लम्हा वास्ते ओ मेरियां जनाब मावा भैना वो भी सोचन ना कि जेड़ियां जनाब बेपर्दा हो के घरों
सर तो दुपट्टा कोई नहीं, जनाब सिर ते चादर कोई नहीं, बेपर्दा हो के और अपने आप नू बना संवार के सज संवार के और अपने हुसन नू दिखाते होया और गैर महरमां नू बाहर चौका ते बाजारां दे अंदर निकलदियां ने। कदी ज़रा सोच ना, तेरा नरमो नाजुक जिस्म भाई जो लेटे सेज फूलों पर हुएगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। जरा सोचो ना, एक लम्हा जरा सोचे, ओ माई ओ भैन सोचे, ओ बीबी सोचे ना, तेरा ओ नरमो नाजुक जिस्म है कि साइया ने फिर भट्टे से पा के फिर ना जिस्म हिलना, ना हाथ हिलना, ना हुसन, हर शह नजर नहीं आना, हर शह तेरी कब्र दे सुपुर्द कर देनी हैगी है, ते तेरा हुसन खाक दे अंदर मिल जाएगा। ओ नरमो नज़क तेरा बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर हुएगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। जरा सोचे ना, वो मेरा जवान सोचे, वो मेरा बेली सोचे, वो मेरा भरा सोचे कि जड़ा किसी भी बुरे फेल का इरतकाब कर रहा है या किसी भी बुरे फेल के अंदर दाखिल है, वो जरा एक लम्हा सोचे ना आगा की बनना है। आगा की मैंने 2 दिन हो गए मैं हॉस्पिटल हाँ, 2 दिन हो गए तो मैं 2 दिनों तो तकरीबन नहीं सोता है, मैं बस थोड़ा बहुत बैठा बैठा ऊँगा आ गई है। 2 दिन हो गए मैं मंदिर की वेख रहा वहाँ, एडे एडे जवान बंदे, एडे एडे जवान भाई, उन्होंने आहो पुकार इंज निकल, उन्हें वेख के रोना आ जाता। किसी को गुर्दियां का मसला, किसी को दिल का मसला, किसी को चस का मसला, किसी को अखां का मसला, किसी को गले का मसला, आहो पुकार कर रहे हैं, पुछण वाला कोई नहीं। मैं क्या वेखो, जो जवानी सी, जो तंदुरुस्ती सी, उदों तंदुरुस्ती की कीमत कदरों कीमत कोई नहीं, तो जो तंदुरुस्ती निकली तो फिर उनकी कदर का ख्याल आया। हुजूर की फरमाया, हुजूर फरमाया कि बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। रब हुण एक बुजुर्ग मैं वेख्या उथे, वहाँ या अल्लाह मैनू तंदुरुस्ती दे, मैं नमाजा सारियां पढ़ा, या अल्लाह मैं कुरान उत्थे बैठा बैठा अल्लाह अल्लाह करे तो नाल आखे मैं तस्वीर पढ़ांगा, कुरान पढ़ी, या अल्लाह मैनू सेहत दे। मैं क्या वेखो दिल के अंदर मैं दुआ की, या अल्लाह इनू सेहत अता फरमा, लेकिन गल वे कि तेरी याद कदों आई है, उदों याद नहीं आई जदों ये तंदुरुस्त सी, जदों ये सेहतमंद सी, उदों तेरी याद नहीं आई, उदों मस्जिद के अंदर याद नहीं आई, उदों मस्जिद के अंदर नहीं गया, हुण बीमारी आई, हुण रब रब पिया करदा है, हुण अल्लाह की बड़ी याद भी आ रही है, हुण कह रहा रब मैनू तंदुरुस्ती दे, मैं तेरी बारगाह के अंदर सजदा रेज़ होवांगा। ओए अल्लाह दे बंदे हुण सानू रब तंदुरुस्ती दी है, ते हुण इहदी गनीमत जानो, हुण इहदी कदर कर लो। जे हुण ने कदर की तो फिर कदों करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात सी वकार, बस मेरा पैगाम है वे जवानों नू, बुजुर्गों नू, सारिਆਂ नू पैगाम है वे, अगर कोई किसी बुरे फेल के अंदर शामिल है तौबा कर ले, पक्की पक्की तौबा कर ले और हर लम्हा यही पढ़ा करे, गुनाहों तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला, सारे पढ़ लो, गुनाहों तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। हर लम्हा रात नू सोन लग्या भी पढ़ के सो, हर रोज माफ़ी मांग के अल्लाह को सो, कोई पता नहीं है और दिन चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, यही पढ़दा रहा कर, गुनाहों तो बचा मैनू मेरे मौला, मेरे मौला, मुआफ़ी कर अता मैनू मेरे मौला, मेरे मौला, मुआफ़ी कर अता मैनू मेरे मौला, मेरे मौला। नबियां दे तारदार इमामुल अंबिया दो जहानां दे सरदार आप दा बुराक फिर उड़िया है, फिर आके ऐसा मकाम ते पहुंचिया है, नबियां दे ताजदार ने की मंदिर वेखिया है, कैसा माहौल वेखिया है। कुछ लोग ऐसे ले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उन्हां दियां जुबानां नो जनाबे वाली अग दियां लगामां दे नाल लटकाया हो
होया है। अल्लाहु अकबर। मैं क्या वेखो नबियां दे ताजदार ने कैसे कैसे मंजर अपनी अखा नाल वेख के अपनी उम्मत की सलाह की थी, लेकिन उम्मत फिर भी बाज ना आवे। अल्लाहु अकबर। बड़ा मैं हैरान होना वा, नबियां दे ताजदार ने मंजर वेखिया। कुछ लोग ऐसे ने अग दियां लुगामा पा के जहन्नम दी अग दे अंदर लटकाए हुए ने। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, ये तेरी उम्मत दे ओ लोग ने और जेड़े दुनिया अंदर रह के इस जुबान दी हिफाजत नहीं करते सन। अल्लाह अकबर। इस जुबान दी हिफाजत नहीं सी कर, मुँह चाहे गाल कट दी थी, मुँह चाहे झूठ बोल दीता, मुँह चाहे किसी माड़े बंदे ने डांट दीता, मुँह चाहे जो मर्जी। हुजूर की फरमाया, हाय हाय मैं कुर्बान जावा हुजूर दे फरमान तो। हुजूर फरमाया काश के तुसी मैनू इस दो जबड़ियां दे दरम्यान ए जिहड़ी जुबान है इनकी गारंटी मैनू दे दियो, इनकी जमानत मैनू दे दियो। दो टंगा दे दरम्यान जिहड़ी शर्मगाह है इनकी जमानत मैनू दे दियो, मैं तुहानू जन्नत की जमानत दे दियां, मैं तुहानू जन्नत की जमानत दे दियाँगा। लै फिर ये जुबान किवें, ये वो सियाणे आंदे ना सुबह जो बंदा उठदा ना तो वो जिसम ना पनाह मंगदा है कि फिर जुबान नूं कहिंदा है तू ठीक रही तो मैं भी सारा दिन, तो तू जे माड़ा गड़बड़ की तो मार जिसम ते पैनी है। सियाणे की मिसाल बनी हैगी। गल वे कि जेड़ी अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करते, अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते गए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने फिर उन्हां वास्ते कैसी सख्त वाईद रखी है। क़यामत वाले दिन उन्हां दियां जुबानां अग दियां लुगामां दे नाल खिंचियां जा रही होणगियां, लटकाइयां जा रही होणगियां। और जेड़ी अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ फरमाए, तौबा माफ़ फरमाए। हुजूर की फरमाया, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलो अल्लाह दे बंदे हो। ये अस्तगफिरुल्लाह के अंदर भी बड़ी पावर हैगी है। बोलिया करो जो कोई गल सुनो ना चंगी सुभान अल्लाह आख्या करो, जो ना किते समझ आवे ना अल्लाह अकबर कह दिया करो। जो तुहानू समझ ना आवे कि अस्तगफिरुल्लाह आखिए कि सुभान अल्लाह आखिए, उत्थे अल्लाह अकबर आख दिया करो। ठीक है, तवज्जो फरमाओ। हुजूर की फरमाया जेड़े अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते, फरमाया वो जहन्नम की पीप और अग उन्हां दी शर्मगाहां दे विचों निकल रही होवे। अल्लाह अकबर। बोलो जरा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों मैं पैगाम भी दे सकना ही, अल्लाह मैनू भी हिदायत की तौफीक देवे, मैनू भी हिदायत देवे, अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ हिदायत देवे। लेकिन गल है कि पैगाम देना तो हुण जरूरी है ना जी। मंजर मेराज की रात जो मनाजिर हुजूर ने वेखे ने और जेड़े और इस चीज़ां साढ़े अंदर ज़्यादा पाइयां जा रही ने, और ये असां लोगों तक ना डिलीवर कीतियां ना पहुँचाइयां, लोगों ने किवें समझना है। हजरात मेरे दोस्तों मेरे साथियों, अपनी शर्मगाहां की हिफाजत करया करो, अपनी शर्मगाहां की हिफाजत करया करो, अपनी जुबान की हिफाजत करया करो। जिन्हें हिफाजत कर ली, जिन्हें जमानत दे दी अल्लाह के प्यारे हबीब ने, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन्होंने जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इमामुल अंबिया ने फिर एक मंजर वेख्या। हुण जरा तवज्जो नाल सुनिया सारे। हुजूर इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार आप दा फिर एक थां ते बुरा गया, वेख्या कुछ लोग ऐसे ने जिन्होंने सख्त अजाब दिता जा रहा है, जिन्होंने सख्त अजाब दिता जा रहा है। तो हुजूर इमामुल अंबिया फरमाया जिबरील कौन लोग ने? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये वो लोग ने जेड़े दुनिया विच रह के सूद खांदे सन। की खांदे सन? सूद। सूद की तारीफ करने की तो कोई जरूरत नहीं, पता ही सारे हैं। जेड़ा बंदा 10 दे के तो 20 लवे, 100 दे के तो 110 लवे, 101 भी लवे तो भी 100 दे। किसी माड़ा बंदा गरीब है, यतीम है, मिसकीन है, वो उनकी मजबूरी बन गई है कि कर्ज लैना। तो जो अगों हुण जिहड़ा कोई साबित सीयत बंदा है उन्हें आख्या जी मैं तेन लाख रुपया देंगा, लेकिन 6 महीनों बाद मैं 1,15,00,000 लैना। सारिਆਂ ਨੂੰ पैगाम। वो जो 15 लै रहा की है जी, वो की है जी, वो जो 15 लै रहा वो सूद है।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦੀ लाचारी दा गरीबी दा नजायज फायदा उठाया। सुनो सियासता दी हदीस पाक इमामुल अंबिया की इरशाद फरमाया कि जनाब सूद दा जड़ा एक गुनाह है ना 70 गुनाहां तो बढ़ गया। एक पासे एक गुनाह होवे ते दूसरे पासे सूद वाला एक गुनाह होवे 70 गुनाहां जिन्हां दा गुनाह है। किन्ने जी? एक मतलब कि सूद का रुपया खाओगे ना सूदी कारोबार का अपनी अयाशी वास्ते अपनी फहाशी वास्ते अपनी उरियानी वास्ते अपने जनाब खेल तमाशियां वास्ते अपने बच्चों को खिलाओगे 1 रुपया वो समझो 70 दर्जे तुहानू गुनाह ज्यादा मिलता पाया। तो दूसरी हदीस पाक के अंदर की हुजूर फरमाया इस तरह जिवें माँ के नाल निकाह कीता हुंदा है। एक मुहज़्ज़ब या वर्ड बोलिया मैं और कई अहादीस के अंदर ये मिलता है जना दे मुतरादिफ। मिंबरे रसूल ते बैठा हुआ मैं ये अल्फाज जुबान जेब नहीं देंदी मगर अल्लाह दे प्यारे हबीब ने इसे मिंबर ते बह के बयान किया। इसे मिंबर ते बह के दसिया ने लोगों तमाम सहाबा और कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों जितने भी हुजूर दे गुलाम सब नूं पैगाम दे दिता है सूदी कारोबार ना करे जे सूद ना खाया जे वरना कयामत वाले दिन सख्त सजा मिलेगी। वरना कयामत वाले दिन अल्लाह भी नाराज होएगा अल्लाह दा प्यारा हबीब भी नाराज होएगा 70 दर्जे गुनाह ज्यादा होएगा। और जिस बंदे ने नाजायज किसी का 1 रुपया खादा नाजायज किसी ने खादा तो 700 मकबूल नमाजा देनिया पैनिया ने। जे 700 नमाजा नहीं है तो फिर उन्हें गुनाह उन्हें कढ़ के तुहाडे खाते पाए जाने ने। ये गल्लां किने सोचनियां ने जी? हाँ जी वो की जिन्हें पढ़िया ही नहीं है वो मैं अक्सर गल सुना होना वा। वो एक बेली आ गया ना मेरे को उन्हें आख्या कारी साहब मेरे ना पैसे नहीं देंगे मेरा 7-8 हज़ार रुपया दे इन्हूं आखो मेहरबानी जरा दे दे। तो मैं उन्होंने आख्या मैं सारी गल मैं तो कुरान हदीस नाल मसला बयान करना है। मैं उन्होंने बहा लिया मैं उन्होंने माशाअल्लाह पहले कुरान की आयत पढ़ी फिर हदीस बाग सुनाई फिर मैं उन्होंने आख्या हुजूर फरमाया जिन्हें 1 रुपया खादा ना 700 नमाज देनी पैनी है। अगों ना बड़े सोहने जे ना मूँह सवार के कहंदा कारी साहब हथ सुटो। मैं क्या हथ नहीं सुटी दा हुंदा मैं उंज ही दस दे आंदा कारी साहब आपां पढ़ी को नहीं है। जिवें अगली गल सुनो उन्हें जिमें इत्थे रोंदा फिरदा है ना इवें ही अगां रोंदा फिरेगा। वेखो एक लोगों को जवाब कहंदा तौबा 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 किवें किवें दे जवाब ने। मैं हैरान हो जाना वा कि जवाब सुन के भी अल्लाह दे बंदे जी नहीं ना पढ़ी इहदा गुनाह वखरा तेनू ते आगा जाके तू आखेगा रोंदा फिर ना आगा जाके भी तू ही रोना हैगा जे तेरे पल्ले कख नहीं ना हैगा ते उहदे गुनाह कढ़ के तेनू दे दिते जाने। अल्लाह अकबर सानू तौबा करनी चाहिए पक्की ते सच्ची सानू इत्थे बह के तौबा करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बरकत दे अंदर दुआ करनी चाहिए या अल्लाह सानू गुनाहां तो बचन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने बुरे अफाल ने जितने भैड़े अफाल ने या अल्लाह सानू इन्हां तो बचन दी तौफीक अता फरमा। और बाज़ लोग इंज दे भी होंदे ने वो फिर ना मुखालफत शुरू कर देंदे ने। भाई देखो मैं पैगाम दिता मेरी मुखालफत करने नाल कोई कुछ भी नहीं जाना है। बेहतर ये है कि मेरी मुखालफत करने दे नाल अपना अंदर साफ कर ये फायदा है इहदा फायदा इहदा मेरी मुखालफत करने नाल कोई फायदा मेरी गल सुन के अच्छा चलो मान लिया मेरी मुखालफत की थी मैं की बयान किया मैं हदीस पाक बयान की मैं कुरान बयान किया तुसी मेरी मुखालफत की थी। हकीकत के अंदर सोचो तुसी मेरी मुखालफत नहीं कर रहे जेड़ी मैं हदीस पढ़ी है और जेड़ा मैं कुरान पढ़िया तुसी उहदी मुखालफत गल किते गई। इस गल की वजाहत मैं तां कीती है कोई बंदा परेशान हो गल सुन के कोशिश करया करो अपनी सलाह करन दी अपनी मैं अपनी थां ते अपनी सलाह करन दी कोशिश करा तुसी अपनी थां ते अपनी सलाह करन दी कोशिश करो है
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये नबियां दे ताजदार इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार आप जनाबे वाली ये मनाजर वेखते जा रहे ने वेखते जा रहे ने। हुण तुसीं गमगीन हो गए हो परेशान हो गए हो तुसीं परेशान रहो तुहानूं राज़ी भी कर लेने हैं। ज़रा बोलो सुबहान अल्लाह। नबियां दे ताजदार इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार आप जना